वेलकम टू सरस्वती कॉलेज क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी। हो, हा महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे आपल्या बोर्ड एक्झामसाठी। जसं का लास्ट लेक्चरमध्ये आपण सिलेबस डिस्कस केला होता माझ्या लास्ट व्हिडिओमध्ये, तर आज आपण जाऊया आपला फर्स्ट टॉपिक जो आहे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यस, सो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ये थ्योरी टॉपिक है, मतलब थ्योरी पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग को पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑल। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मीन्स व्हाट, कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम लोग को प्रिपेयर करना है, जो कि लास्ट हम लोग ने 11th में सोल प्रोप्राइटर के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था। यहाँ पे हम लोग को पार्टनरशिप के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अभी लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो फर्स्ट थिंग इज क्या है कि डेफिनेशन। Yes, definitely. Indian Partnership Act 1932, as per the Section 4, defines the partnership as, what is partnership? It is a relationship. It is a relation between. It is a relation between person who have agreed to share the profits of the business carry on by all or any one of them acting for ऑल। यस, तो ये है आपका डेफिनेशन। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि 11th में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर डेफिनेशन है तो यू शुड हैव टू डिवाइडेड इनटू 4 to 5 पार्ट्स। सो ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे फिर। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कौन सा पर्सन, हु हैव एग्रीड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट किसका शेयर करेंगे, बिजनेस का। कैरीड ऑन बाय ऑल, सब लोग कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से याद रखना है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसका डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप क्या है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, क्या ये डेफिनेशन। याचं काय सांगितलं आहे की इट इज़ अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है। जैसे आप फोटो देख रहे हो कि इट इज़ अ रिलेशन, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इट इज़ अ रिलेशन। इससे कॉल्ड एज पार्टनर्स हु हैव एग्रीड, दोनों एग्री हुए। क्या, किसके लिए एग्री हुए, शेयर का प्रॉफिट शेयर करेंगे हम लोग। भाई क्या चीज़ का प्रॉफिट, ऑफ द बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कैरी आउट बाय ऑल, हम लोग सब कैरी करेंगे वो वाला बिजनेस, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक जो अभी एक या दो जन काम करेंगे बाकी लोग नहीं करेंगे। तो कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई एक जन काम करेगा या सब लोग काम करेंगे, बट इट्स एग्रीड पार्टनरशिप, उसको हम लोग बोल के पार्टनरशिप। You will understand the definition of the partnership, right? So now let's come to the next, that is the features of partnership firm. So what is the features of partnership firm? क्या है, क्या features क्या है। Let's start with the agreement. तो एग्रीमेंट ये हम लोग ने लास्ट ईयर भी अपने को उसी लेक्चर में कहा, बट अगेन मैं आपको शॉर्टली थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको बुक में इसका एक्सप्लेनेशन आगे मैंने दिया हुआ है। तो एग्रीमेंट, फर्स्ट पार्ट इज एग्रीमेंट, कि जहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा। अगर
आप और हम लोग दोनों मिलके अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम लोग को फर्स्ट थिंग वी हैव टू वर्क ऑन एग्रीमेंट बनाना है। सेकंड है प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो हु इज प्रिंसिपल, हु इज एजेंट, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि सेकेंड फीचर्स इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ लॉफुल बिजनेस। यस डेफिनेटली आपका जो पार्टनरशिप है ये लॉफुल होना चाहिए। बोले कि सर कैसे, मैं ऐसे नहीं है कि कल हम लोग को समझो फॉर एग्जांपल से गन्स AK-47 बेचने का बिजनेस करना है, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप बिकॉज इट इज अगेंस्ट ऑफ लॉ। सो सेलिंग अ AK-47 बिटवीन यू एंड मी एज ए बिजनेस इट्स नॉट पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप किसका होगा, जिसका लॉफुल बिजनेस है। समझ में आया? नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, हम लोग को शेयर करना है। तो इट इज़ ऑल्सो वन फीचर पार्टनरशिप फर्म का कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में हम लोग का जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। इट इज सब्जेक्ट टू योर पर्सनल एसेट। अगर एक बिजनेस में कहीं बड़ा लॉस हो रहा है तो हम लोग को अपना पर्सनल एसेट सेल आउट करके हम लोग को वो लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। इट इज अनलिमिटेड liability. There have some another clause for limited liability also, but it is a features unlimited liability. The next important feature is registration. Registration is important for partnership firm. Again Maharashtra is not compulsory, but registration करोगे तो अच्छा है। कल अगर हम लोग के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाएंगे हम लोग? तो अगर हमारा फर्म रजिस्टर है so we can go to the partnership in the court and say that as per our partnership which is registered in the partnership as per the partnership act and so fraud has happened, so let me help for the relief और मुझे हेल्प करो। तो रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑलवेज बेनिफिट। तो जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, हम लोग का जो पार्टनरशिप है इट इज़ अ जॉइंट ओनरशिप। हम लोग का जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट भी जॉइंटली करना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि पार्टनरशिप हो गया, वो काम कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप लोग जॉइंटली उसके ओनर भी हो और जॉइंटली यू शुड हैव टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। अगेन द पॉइंट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट, जैसे मैंने बताया मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हु इज़ प्रिंसिपल एंड हु इज़ एजेंट। एंड द लास्ट फीचर इज डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन मीन्स अगर कल हम लोग के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हमारे पार्टनरशिप फर्म में ये क्लॉज होगा कि इसको किस तरीके से हम लोग को डिजॉल्व करना है। डिजोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हम लोग को बंद करना है। वट एवर द प्रॉफिट लॉस वी अर्न इन बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म वी शुड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यू एंड मी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज डिजोल्यूशन। क्योंकि इस आगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। द सेकेंड है नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं नीडेड। कुछ कागज पार्टनरशिप फर्म 2 को होनी ही चाहिए, मेरे को एक रहेगा तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर आपको होना ही चाहिए। और व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम लिमिट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज़ अ 50। लॉफुल बिजनेस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि आपका जो बिजनेस है दैट इज अ लॉफुल। इट कैनॉट बी अंडरटेक बिजनेस विच इज़ नॉट अलाउड बाय स्टेट। आप कोई भी बिजनेस अगर आपको अलाउ नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, अगर कोई बिजनेस लॉफुल नहीं है तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। द नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने बताया ये एग्रीमेंट के हिसाब से वी शुड हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, उसका रेशियो होता है और दैट रेशियो इज सेल्फ कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया का आगे भी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जो भी आपका लायबिलिटी है, इफ द एसेट ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटी, जो बिजनेस का एसेट है विच इज़ नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है
अपना जो बिजनेस का लायबिलिटी पे करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज। आपका कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, द नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। Registration of a partnership firm is compulsory only in the state of Maharashtra with effect from 1st April 2005। मतलब आपको कंपलसरी है कहाँ पे, महाराष्ट्र। बट आउट ऑफ महाराष्ट्र ये इज ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो करिए, फर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर, राइट। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन क्यों करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कहाँ पे जाओगे आप, कोर्ट में। तो कोर्ट में जाओगे तो वर्क प्रूफ यू हैव कि यू हैव डीड अ पार्टनरशिप और यू आर इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन। सो वो है, आपको रजिस्ट्रेशन का हेल्प होगा। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसमें बताया कि ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट्स इन द मैनेजिंग द फर्म। सबको राइट्स है कि आप फर्म को मैनेज कर सकते हो, अब आपको करना ही है। फिर जो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर वर्क इन अ टू फोल्ड कैपेसिटी, जो प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन प्रिंसिपल और कौन एजेंट? अ पार्टनर एक्ट हैज ए प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड विथ अदर पार्टनर ही एक्ट हैज अ एजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? से हम लोग 4 पार्टनर हैं, राइट। कोई एक पार्टनर बाहर जाके हम लोग के लिए मार्केटिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फर्म के लिए बाहर जाके काम कर रहा है, तो वो कौन हुआ? प्रिंसिपल। बट हम लोग कौन हुए? एजेंट। हम लोग भी पार्टनर हैं, तो जो फ्रंट पे रहेगा, जो आगे जाके काम करेगा, उसको वी शुड कॉल एज ए प्रिंसिपल एंड अगर पार्टनर एक्ट हैज एन एजेंट। तो बाकी सब कौन रहेंगे? एजेंट। समझ गए? पार्टनर एक्ट हैज ए principal of the firm with outsider and with other partner he act as an agent. So dissolution, what is dissolution? लास्ट वाला जो अपना फीचर्स था, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिजॉल्व थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो डिजॉल्व करेंगे मीन्स वर्क हम लोग को क्लोज करना है, दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। सो ये हो गए हम लोग के फीचर्स। एग्रीमेंट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए नंबर ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट नहीं है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड द लास्ट वन इज डिसोल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड जो मैंने बताया आपको क्या है, इट इज जस्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाएंगे पार्टनर के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। फिर पार्टनरशिप डीड में आप लोग का कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए? तो फर्स्ट थिंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कौन सा बिजनेस है, अब बाकी का मेन बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है वो होना चाहिए। सेकेंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, कितने पार्टनर है आपके इसमें, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, उनका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कई पार्टनरशिप होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कई पार्टनरशिप होती है कोई काम के लिए होती है, समझो से मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है 2 साल में, वो खत्म होने वाली है, तो अवर पार्टनरशिप इज सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ से 2 ईयर्स, 2 साल के बाद वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो ड्यूरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, थर्ड पॉइंट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी कैपिटल मीन्स व्हाट, हम लोग ने फाइनल अकाउंट में देखा था कि अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय द पार्टनर और से सोल प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस, इट्स कॉल्ड एज अ कैपिटल। तो यहाँ पे समझो 5 पार्टनर है, तो 5 पार्टनर का कैपिटल कितना है वो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर रेशियो, अगेन रेशियो इम्पॉर्टेंट है कि हर एक पार्टनर का जो रेशियो है वो हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, और वो भी आपका पार्टनरशिप डील में होना चाहिए। अगर कल कोई डिस्प्यूट होता है, समझे मैंने बोला मेरे को 30% चाहिए बट एग्रीमेंट में लिखा है 10%, तो मुझे 10% ही मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है, कब मैंने भी साइन किया हुआ था, तब इसके लिए पार्टनरशिप डील इज इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी रहेगा। फिर पार्टनर्स का राइट्स क्या है, त्याचे ड्युटीज काय, त्याच्या लायबिलिटीज काय, ह्या सुद्धा आपल्याला पार्टनरशिप डीलमध्ये असणार आहे। नंतर आहे की ॲडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, कोणाला नवीन पार्टनर बनवायचे आहे
का मग काय कंडीशन आहे, एखाद्या पार्टनरला हम लोग को रिटायर करना है, निकालना है, तो क्या कंडीशन है, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो क्या कंडीशन है. सो दैट प्रोविजन ऑल्सो इनटू अवर पार्टनरशिप डीड. नंतर आहे रेट ऑफ इंटरेस्ट, म्हणजे आपण जे काही कॅपिटल दिले त्याच्यावर आपल्याला इंटरेस्ट मिळणार. कोणी लोन दिलं, लोन टेकन असेल किंवा गिवन असेल तर रेट ऑफ इंटरेस्ट काय. कोणी ड्रॉइंग्स केल्या, कोणी पैसे विड्रॉ केले बिझनेसमधून तर त्याला काय रेट ऑफ इंटरेस्ट लावायचा. हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला पार्टनरशिप डीलमध्ये असणार आहेत. नेक्स्ट पॉईंट आहे 1 नंबर 8 नंबर, सॅलरीज काय असणार आहे, कमिशन काय घ्यायचं, इफ एनी पेएबल टू एनी पार्टनर. जर कोणाला सॅलरी घ्यायची असेल, कमिशन घ्यायचं असेल आपल्या पार्टनर्सला तर किती ते सुद्धा आपल्याला पार्टनरशिप डीलमध्ये मेन्शन करायचं. तर नेक्स्ट काय सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिझॉल्युशन ऑफ फर्म. आता समजा आपल्याला फर्म बंद करायचे, आपलं काम झालं, कन्स्ट्रक्शन संपलं, एखाद्या पार्टनरशिपचं आपण वी हॅव सम डिस्प्यूट आपल्याला नाही करायचं, आपल्याला बंद करायचं, तर मग तेव्हा अकाउंट्स कसे सेटल करायचे, तेव्हा काय काय मेथड्स फॉलो करायचे, ह्यासुद्धा आपल्याला पार्टनरशिप डीलमध्ये घ्यायचं आहे. त्यानंतर अगेन मी जसं आत्ता सांगितलं की मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स. आपल्यामध्ये जे काही डिस्प्यूट झाले तर काय करायचं, कुठे जायचं, किंवा काही फॉर्म्युला आहे, कसा स्टेप फॉलो करायचा, सो दॅट वी कॅन सेटल अवर डिस्प्यूट. ये भी हम लोग को पार्टनरशिप डील में मेंशन करना है. अँड एनी अदर मॅटर्स रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिझनेस, आणि अजून काही बिझनेस रिलेटेड आपले काही टर्म्स अँड कंडिशन असतील त्यासुद्धा आपण आपल्या पार्टनरशिप डीलमध्ये मेन्शन करता येतील. तर हे जे आहे ह्या स्क्रीनवर जे तुम्ही बघत आहात त्याचे जे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डील, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पार्टनरशिप डीलमध्ये पाहिजे. ओके, सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डील. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला की प्रोव्हिजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट, म्हणजे काय काय प्रोव्हिजन्स आहेत या मी शॉर्टमध्ये घेतो, नंतर तुम्ही इन डिटेल ऑलरेडी मी हे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे तर तुम्ही काही रीड करू शकता. की याच्यात जस्ट तुम्ही जसं म्हणा की प्रॉफिट रिसिव्ह कसा होईल, कोणता पार्टनर सायलेंट असेल, त्याचा प्रॉफिट रेशिओ काय असेल, किंवा प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ जर सायलेंट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल से की पार्टनरशिप डीलमध्ये जर प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ दिला नसेल तर मग काय, तर मग दॅट प्रॉफिट ऑर लॉस ॲज डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द पार्टनर इज इक्वल. जे पार्टनरशिप रेशिओ दिलेला नसेल तर तुमचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ काय असणार आहे, इक्वल. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हे काय आहे, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन. समजा डेट ऑफ ड्रॉइंग नाही दिलेलं आहे तर मग काय घ्यायचे, 6 मंथ्स इंटरेस्ट चार्ज करायचं आहे तुम्हाला. किती महिन्याचे इंटरेस्ट चार्ज करायचं आहे, 6 मंथ्सचा. इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स लोन, समजा पार्टनर्स प्रोव्हाइड ॲडिशनल अमाऊंट ऑफ बिझनेस लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तर मग काय करायचं, 6%. याच्यावर काही प्रॅक्टिकल क्वेश्चन तुम्हाला दिले जातात या स्क्रीनवर. तर म्हणजे ह्या क्वेश्चनवर की मी लक्ष घेऊन ह्या स्क्रीनचा रीड करा. कॅपिटल नसेल तर तुम्हाला नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल जो तुम्हाला पार्टनरशिप डीलमध्ये नाही लिहिलं असेल तर आपको वो नहीं मिलेगा. सैलरी कमीशन ये अगर दिया रहेगा तो यू शुड गेट, अदरवाइज हैज एंड वेन मतलब टू बी गिवन और एनी पार्टनर एंड एनी एक्स्ट्रा डन बाय द फर्म. हाउएवर एक प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डील, अगर प्रोविजन किया हुआ है तो आपको एज पर के एग्रीमेंट आपको मिलेगा. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगेन आपको प्रोविजन वहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो आपको करना है. नो आउटसाइडर पर्सन कैन बी एडमिटेड इन टू फर्म एज ए पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर. हम लोग 5 पार्टनर हैं, हम लोग को और कोई एज ए पार्टनर लेना है तो ऑल 5 पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए. ऑल 5 पार्टनर्स विल एग्रीड फॉर द 6 पार्टनर की नहीं भाई इसको हम लोग को पार्टनर लेना है, देन ओनली ही कैन बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. तो ये हम लोग ने देखा कि प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट. द नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. लास्ट ईयर आप लोग ने किया था सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पे सिंगल पर्सन था, तो आपने देखा रहेगा कि बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट था. ज़रा रिकलेक्ट करो कि कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस, ऐड सैलरी, ऐड कमीशन, लेस ड्राइंग्स. हम लोग ने कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टनर है, एक ही पर्सन है. इसके लिए हम लोग ने डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी साइड पे लिख के कैपिटल, फिर प्रॉफिट होगा को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स होगा को लेस करेंगे. बट अभी यहाँ पे है पार्टनरशिप,
यहाँ पे 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इवन वी कैन से 52 हो सकते हैं, राइट ना, 52 भी हो सकते हैं। यस और नो? नो। क्यों 50 नहीं हो सकते, 52 नहीं हो सकते? बिकॉज मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितना अलाउड है? ओनली 50। यस एग्जैक्टली, ओनली 50। तो फिर हम लोग क्या बैलेंस शीट में लिखेंगे क्या लायबिलिटी साइड पे पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, 4, 5? नहीं, इसके लिए हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और इसी कैपिटल अकाउंट का 2 मेथड है। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आप जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो कि मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, देयर इज अ 2 फिक्स कैपिटल मेथड, सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे खाली एक ही अकाउंट है, वो कौन सा है? कैपिटल। सबसे इजी, क्यों? एक ही अकाउंट है, तो रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो वो एक ही अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, बस। तो वहाँ पे डेबिट करना है, और क्रेडिट साइड का कोई चीज़ है तो क्रेडिट होगा, डेबिट साइड का है तो डेबिट होगा, दैट्स इट। फिर फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है? यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक है कैपिटल अकाउंट, सेकंड है करंट अकाउंट। अब ये क्या है? तो यही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि फिक्स कैपिटल मेथड, ये है आपका कैपिटल अकाउंट। जैसे आपका लेजर है, राइट साइड विल बी का क्रेडिट साइड, यहाँ पे है डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, अगेन आई रिपीट, मैं आपको बैक साइड पे लेके जा रहा हूँ। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, राइट। तो ये है फिक्स कैपिटल मेथड में से जो कैपिटल अकाउंट जो आप बनाओगे उसका फॉर्मेट। क्रेडिट साइड पे आपका आने वाला है बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन। अगर आपको कोई उसका बैलेंस ऑलरेडी चला हुआ आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर उसने ये साल में कोई एडिशनल कैपिटल किया है, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल किया है तो यहाँ पे आएगा कैश एंड बैंक। क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ, पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन, फिर आएगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर उसने कोई एसेट हैज़ अ फर्म को दिया हुआ है, कोई एसेट, फिर आएगा बाय एसेट, उसने फर्म को किया से, उसके पास कोई मशीनरी की घर पे किया, कोई उसके और फैक्ट्री में की, उसने हमारे लिए पार्टनरशिप में किया हुआ है, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है हैज़ ए कैपिटल, लेकिन एसेट, तो वो भी आएगा आपका क्रेडिट साइड पे बाय एसेट। फिर आ जाओ डेबिट साइड पे, ये सब चीज़ ऐड होगा और वो सब चीज़ आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड। वो कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा? फिर आपका लायबिलिटी साइड पे। तो कैपिटल अकाउंट में यही 3 या 4 चीज़ आने वाली है और कुछ नहीं। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड। उसमें 2 अकाउंट है, एक है कैपिटल, दूसरा है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया? बैलेंस ब्रॉक डाउन, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड एसेट। फिर ये एक्स एंड वाई क्या है? एक्स ये पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर, वाई कौन है? सेकेंड पार्टनर। तो इसी तरीके से आपको लेजर बनाना है जहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर्टिकुलर, अगर 2 पार्टनर है तो एक्स एंड वाई, अगर यहाँ पे समझो ए एंड बी होगा तो ए अमाउंट बी अमाउंट, क्योंकि ए एंड बी अमाउंट है। 3 पार्टनर रहेंगे तो पर्टिकुलर ए बी सी, एक्स वाई जेड, और एक कॉलम आएगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? डेबिट साइड पर्टिकुलर एक्स वाई, अगेन क्रेडिट साइड पर्टिकुलर एक्स वाई। अगर अगेन यहाँ पे 3 पार्टनर रहेंगे तो क्रेडिट साइड पे कैसे आएगा? पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, और एक कॉलम ऐड होगा। सो दिस इज द कैपिटल अकाउंट। नाउ वी कैन से करंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी अगेन मेरे को अगर बताना है तो सिंपल मेथड क्या है? व्हाट इज के सिंपल मेथड कि समझो मुझे याद रखना है कि कैपिटल में क्या आएगा और करंट में क्या आएगा, बट मुझे ये पता है कि ये एडजस्टमेंट मेरा कैपिटल अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स के अकाउंट में ही जाने वाला है। तो इजी मेथड बताओ आपको, आप कैपिटल अकाउंट बाहर कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या आने वाला है? खाली एडिशनल कैपिटल आ रहा है को कैपिटल अकाउंट में आएगा, मगर अगर मैं कोई एसेट लेके आ रहा हूँ कोई कैपिटल अकाउंट में आएगा, बस। तो बचा है क्या? फिर बचा जो भी एडजस्टमेंट है दैट विल डायरेक्टली गो टू द करंट अकाउंट। फिर उसमें क्या क्या है?
अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड पे देखो बैलेंस ब्लॉक डाउन, करंट अकाउंट का अगर कोई बैलेंस ब्लॉक डाउन है तो वो यहाँ पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस रहता है उसका। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है तो क्रेडिट साइड आएगा, सैलरीज गया हुआ है मिला है पार्टनर्स को क्रेडिट साइड आएगा, कमीशन मिला है क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट साइड आएगा। मतलब जो भी पार्टनर्स को मिला है दैट विल कम्स टू द क्रेडिट साइड, लेकिन कहाँ पे, करंट अकाउंट। फिर आ जाओ डेबिट साइड, बैलेंस ब्लॉक डाउन आएगा, यहाँ पे भी अगर डेबिट बैलेंस है को, ये जो ऊपर की लाइन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है को क्रेडिट साइड लिखना है, डेबिट बैलेंस है को डेबिट साइड लिखना है, राइट। फिर डेबिट साइड क्या क्या आएगा, अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया, फर्म में से पैसा निकाला है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, लॉस हुआ है तो डेबिट साइड। एग्जैक्टली तो डेबिट साइड क्या है, जो फर्म में से लेके जा रहा है, मतलब अपने पार्टनरशिप फर्म में से जो आप पैसा लेके जा रहे हो दैट विल कम्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। और जो क्रेडिट साइड क्या आएगा, जो आपको मिलने वाला है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। और डेबिट साइड क्या है, ड्राइंग्स जब लेके गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके गए, लॉस आपको बेयर करना है, तो ये सब आएगा डेबिट साइड। अगेन यहाँ पे वैसी कॉलम है आपका लेजर, डेबिट साइड पर्टिकुलर एक्स वाई, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, पर्टिकुलर एक्स वाई। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ बैक टू द ये साइड कि फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। गेन है आपका कैपिटल अकाउंट में, खैर कोई चीज़ आपको याद रखना है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं तो आपको क्रेडिट साइड इफेक्ट आएगा, एंड कैपिटल एसेट लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। बचा हुआ जो भी है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, सब कुछ आएगा करंट अकाउंट। समझ में आ गया बच्चे लोग कि ये है कैपिटल अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट एंड दिस वन इज करंट अकाउंट। ओके, जैसे अगेन रिपीट टू दिस, फिक्स कैपिटल मेथड में गो अकाउंट है कैपिटल एंड करंट। कैपिटल में देखा हम लोग ने क्या आएगा, लेट्स गेस, फर्स्ट आएगा कैपिटल अकाउंट में, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है कैश में या फिर एसेट में, वही खाली कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर बाकी सब कुछ करंट अकाउंट। यहाँ पे तो मैंने गो अकाउंट बनाया है, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में तो एक ही अकाउंट है जो मैंने बताया, सबसे ईजी है। क्यों, यहाँ पे मुझे कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, जो भी रहेगा वो सब कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट अभी हम लोग देखेंगे, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर, इट इज ए कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बस यहाँ पे क्या है, अगर आप कैश लेके आ रहे हो तो भी क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भी क्रेडिट साइड, सैलरी है क्रेडिट साइड, कमीशन लिखा हुआ नहीं है बस कमीशन रहेगा तो क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट हुआ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या आएगा, बैलेंस ब्लॉक डाउन तो हो ही गया, फिर आ गया ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर लॉस हुआ है तो वो। तो इसी तरीके से ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर ये आप ठीक से 2 या 3 बार इसको वीडियो देख लोगे तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, सो ये था फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट। ये थ्योरी पार्ट जो मैंने आपको कवर किया था एंड अगर्स। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यही वीडियो 2 या 3 बार देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। या